अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? दुआ करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो कल मैंने वीडियो बनाया था बिज़नेस से रिलेटेड। अभी बिज़नेस के बहुत से ऐसे क्राइटेरिया हैं जो मैं आप लोग से शेयर करूँगा। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सेल्स से रिलेटेड कि एक सेल्समैन के ऊपर कितना प्रेशर होता है सेल्स से रिलेटेड और पेमेंट से रिलेटेड और टारगेट से रिलेटेड। तो सेल्समैन का क्राइटेरिया क्या होता है? सेल्समैन का क्राइटेरिया ये होता है कि जो भी कंपनी होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी जो फील्ड फोर्स होती है यानी सेल्स टीम होती है जिसको सेल्स एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं और एफओएस बोलते हैं। एफओएस का फुल फॉर्म होता है फीट ऑन स्ट्रीट, यानी इसका मतलब होता है गलियों में पाँव। तो सेल्समैन के दो क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है की अकाउंट, जो टॉप बिजनेस डीलर देते हैं, जो अच्छा बिजनेस देते हैं, वो टॉप की अकाउंट होते हैं। और एक होते हैं छोटे डीलर, जो छोटा बिजनेस जिनका छोटा टारगेट होता है। एक डीलर का भी टारगेट होता है और एक सेल्समैन का भी टारगेट होता है। सेल्समैन का जो टारगेट होता है नंबर ऑफ डीलर होते हैं उसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि जो डीलर हैं उनको इतना उनका उतना। तो जो भी डीलर होते हैं उनकी काउंटर साइज़ निकाला जाता है। यानी काउंटर साइज़ ये होता है कि उनके बिल बुक से या उनके कंप्यूटर से उनके सिस्टम से चेक किया जाता है कि उनका बिज़नेस ओवरऑल कितना है, यानी उनका बिज़नेस ओवरऑल कितना है। तो उनका जो बिज़नेस ओवरऑल होता है उस पे 5% या 10% की ग्रोथ दी जाती है और वो उनका टारगेट होता है। सपोज़ करते हैं जैसे किसी दुकानदार की ओवरऑल काउंटर सेल है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में वो जो भी दुकान पे उस पे 8-10 कंपनियाँ होती हैं, 8-10 ब्रांड जो भी होता रखा होता, तो उसको मिला के उसकी 5 लाख की सेल होती है। 5 लाख पे 2% या 5% की ग्रोथ दी जाती है और ग्रोथ देने के बाद वो उस डीलर का टारगेट होता है। तो जब सेल्समैन जो है उसको टारगेट दुकानदार को देता है या डीलर को टारगेट देता है तो कंपनी पीछे से बैकहैंड सपोर्ट देती है, यानी स्कीम्स देती है। तो एक एफओएस के ऊपर प्रेशर क्या होता है? सबसे बड़ा प्रेशर होता है उसका टारगेट। उसका टारगेट के बाद उसका प्रेशर होता है उसको पेमेंट लेना। तो जो लोग समझते हैं ना कि भाई सेल्समैन है, सेल कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से। ऐसा नहीं है। सेल्समैन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उसके सेल का प्रेशर, उसके बाद पेमेंट का प्रेशर। और अगर दुकानदार किसी उससे दुकान बंद हो जाए तो जो है क्या नाम है, फिर उसमें जो है भी थोड़ी सी उसको टेंशन होती है। तो जब दुकानदार जो है जब सेल्समैन जब जो है किसी भी दुकानदार के पास जाता है तो अपने प्रोडक्ट की बात करता है, उसको प्रोडक्ट देता है, प्रोडक्ट बेचने को देता है। तो उसके बाद जो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट के बारे में अपना प्रोडक्ट बताता है, प्रोडक्ट का फीचर्स बताता है और सेल करने का तरीका भी बताता है। तो सेल्समैन को जब टारगेट दिया जाता है तो उसका टारगेट का 3 क्राइटेरिया होता है। पहला टारगेट का होता है 90%, सेकंड होता है 100% एंड थर्ड होता है 110%। तो 110% जब वो सेल्समैन जो है 90% टारगेट का एलिजिबल हो जाता है तो वो सोचता है फिर जब 10% बचा है तो मैं 100% भी कर सकता हूँ। तो वो 100% भी करता है। तो 100% करने के बाद जो है फिर उसके बाद उसको अपना डीलर वाइज आउटस्टैंडिंग देखनी पड़ती है और पेमेंट कलेक्ट करना पड़ता है। पेमेंट का क्राइटेरिया, जो पेमेंट मोड होता है, अलग अलग कंपनियों का होता है। किसी का होता है 10 डेज़, किसी का होता है 15 डेज़, किसी 30 डेज़। पेमेंट कैसे होते हैं? जो भी दुकानदार हैं आज की डेट में तो सब चेक से पेमेंट करते हैं या एनईएफटी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जितना प्रेशर बिजनेसमैन के ऊपर होता है जो अपना बिजनेस स्टैंड करता है, उतना ही प्रेशर सेल्समैन के ऊपर भी होता है, क्योंकि उसको अपने प्रोडक्ट को आके सेल करना होता है। सेल करने के बहुत से क्राइटेरिया होते हैं कि उसको सेल्स भी देखनी होती है, फिर प्रोडक्ट की एक्सपायरी भी देखनी होती है और उसके बाद प्रोडक्ट की सर्विस भी देखनी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जैसे मैंने सेल्स में काम किया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में, तो मुझे मालूम है कि क्या तरीका होता था। क्योंकि अगर आपका डीलर आपसे सेटिस्फाई है
तो 100% आप अगर बिना फ़ोन की डीलर को भी जो स्टॉक्स भेज दोगे ना, कभी रिटर्न नहीं करेगा, और डीलर कभी नहीं करता। अगर आपके डीलर से पीआर अच्छे हैं, पीआर होता है पर्सनल रिलेशन, मतलब पर्सनल रिलेशन की आप डीलर से जाते हैं, बातचीत करते हैं, अपने सेल्स के बारे में बात करते हैं और दूसरे ब्रांड के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा डीलर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सपोर्ट। सपोर्ट ये होता है कि उसको सर्विस में सपोर्ट अच्छा मिले और एक सेल्समैन उसको सपोर्ट दे। सपोर्ट मतलब यही कि मेन होता है स्टॉक टाइमली पहुंचना, देन सेकंड प्रोडक्ट नॉलेज पूरी देना, नए प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है उसकी डिटेल देना। तो आज के लिए मैं इतना बताऊंगा और कल इंशाल्लाह मैं आपको बिज़नेस से रिलेटेड और भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, और सेल्स से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो दुआओं में याद रखिए और मेरी वीडियो को देखिए, और जो भी हो, जो भी आपको कमेंट में लगे वो कमेंट ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।